हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वर सिंह, बीटेक NIT त्रिची, एक्सपीरियंस 15 ईयर्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। राइट, तो ये रिलेशन, ये बेसिक रिलेशन हम लोग that is dv is equal to minus e dot dr, यह हम लोग पूरा बेसिक से डिराइव कर चुके हैं और इसके बारे में अब हम सब लोग जानते हैं। ठीक, तो इस रिलेशन के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। तो अब देखिए क्या है कि अब तक के लेक्चर्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती थी और हमसे पोटेंशियल के बारे में पूछा जाता था या चेंज इन पोटेंशियल के बारे में पूछा जाता था। तो हम इस रिलेशन को यूज करते थे E डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो E डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गई तो हमने देखा कि अचानक से क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जंप कर जाता था। ठीक, तब इंटीग्रेट करना पड़ता था। राइट, अब इसका रिवर्स कि हमें पोटेंशियल गिवन है और क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए देखिए क्या है, इतना आसानी से हम dr को इधर नहीं भेज सकते, यानी हम डायरेक्टली इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ऐसा डायरेक्टली लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। राइट, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। भाई किन्हीं भी दो वेक्टर्स का सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 इंटू 3 6, ऐसे A इंटू बी थोड़ी कुछ होता है, या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है तो इसलिए हम डायरेक्टली E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो अब देखिए क्या है कि सपोज हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखें अगर पोटेंशियल गिवन। तो अब देखिए क्या है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है इन दिस फॉर्म EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। यहां पर EX क्या होगा, X कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। EY J कैप है तो EY क्या हुआ, Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। EZ K कैप तो EZ K कैप है तो EZ क्या हुआ, Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो dr वेक्टर ले लेते हैं। dr वेक्टर तो भाई यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मीन्स हमेशा वही रहता है, dx I कैप, dy j कैप, dz k कैप। तब dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर तो कभी गलत नहीं हो सकता। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस साइन बाहर रहेगा और ई डॉट डी आर मतलब आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो EX dx, जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे EY dy, Z के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे EZ dz, और ये बाहर वाला माइनस साइन सबके साथ रहेगा। अब देखिए क्या है कि अगर हम केवल x एक्सिस के अलोंग मूव करें, केवल x एक्सिस के अलोंग मूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल x एक्सिस पर चल सकते हैं। x एक्सिस के अलोंग मूव करने का मतलब है कि आप x एक्सिस के पैरेलल चलें।
राइट। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चलें, ठीक एक्स एक्सिस पर चलना जरूरी नहीं है। तो अगर आप केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल ही मूव करेंगे या एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो वाई और जेड कैसे हो जाएंगे? कांस्टेंट। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे केवल तो वाई और जेड कैसे हो जाएंगे? कांस्टेंट्स। और अगर वाई और जेड कांस्टेंट हो गए तो डी वाई और डी जेड कैसे हो जाएंगे? जीरो। फिर डी वाई क्या है? चेंज इन वाई। डी जेड क्या है? चेंज इन जेड। तो अगर वाई एंड जेड कांस्टेंट हो गए तो चेंज इन वाई और चेंज इन जेड अपने आप जीरो। तो डी वाई और डी जेड अगर जीरो हो गए यानी कि ये दोनों टर्म्स जीरो हो गए तो बचा क्या? माइनस ई डी एक्स डी एक्स। तो अब ये डी वी इज इक्वल टू जो इतना लंबा सा था, अगर आप केवल एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे तो ये दोनों टर्म्स डी वाई और डी जेड जीरो हो जाएंगे और आपके पास बचेगा डी वी इज इक्वल टू, आपके पास बचेगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, क्योंकि डी वाई और डी जेड जीरो हो गए। अब देखिए क्या है इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में v and ex can be are functions of x, y and z। परंतु जब आप ये लिख रहे हैं तो आपने y और z को क्या माना है? कांस्टेंट्स। जब आप dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स केवल लिख रहे हैं तो आपने y और z को क्या माना है? कांस्टेंट्स, राइट। तो लास्ट क्लास को याद करिए, उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पार्शियल इंटीग्रेशन ई एक्स डेल एक्स जो बताया था, राइट। तो चूंकि आपने y और z को कांस्टेंट मान लिया है तो अब d की जगह कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डेल। अब जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा है मेरा, उनको तकलीफ होगी, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, राइट। ठीक। क्योंकि v एंड ई एक्स एक्स वाई और z के का फंक्शन है, यानी v और ई एक्स में y और z भी हो सकते हैं, परंतु अगर होंगे भी तो उन्हें आपने क्या मान लिया है? कांस्टेंट। और चूंकि y और z को आपने कांस्टेंट मान लिया है तो d की जगह क्या लिखेंगे? डेल। डेल मतलब होता है पार्शियल, ठीक। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डेल एक्स हो जाएगा। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट। यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, ठीक। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? v को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, y और z को कांस्टेंट मानते हुए, राइट। ठीक। तो ex मिल गया। सिमिलरली स्कूल में लिखते हैं ना, सिमिलरली ey क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट नेगेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, एंड ez क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to z keeping x and y constant, right। तो
तो हम बोल सकते हैं कि if v is a function of x, y and z, then electric field is equal to minus del v by del x. क्या हो गया? x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? यानी इसके साथ क्या लगाएंगे? आई कैप. x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आई कैप. ये होता ना एक्स आई कैप. ये x क्या था? माइनस डेल v बाई डेल एक्स माइनस डेल v बाई डेल वाई जे कैप माइनस z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डेल v बाई डेल z. ठीक है, राइट? ठीक है, एकदम सिंपल. v अगर x, y और z का फंक्शन हो तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए v को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, y और z को कांस्टेंट मानते हुए. y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए v को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, x और z को कांस्टेंट मानते हुए. z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए v को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z, x एंड y को कांस्टेंट मानते हुए. ठीक, क्वेश्चन सब करते हैं. v इज इक्वल टू आपका गिवन है v इज इक्वल टू, सपोज करिए गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वोल्ट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जा रही है 1, -1, 0. वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें, कोई बड़ी बात नहीं है. कठिन चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब केवल इंटरेस्टिंग चीजें. या फिर ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया होगा कि भाई हम पहले से काफी कुछ जान चुके हैं, पहले सब कुछ नया नया था. ठीक, तो कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस साइन यहां का बाहर ले लेता हूं सबसे बाहर. x कंपोनेंट यानी i का कोएफिशिएंट, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y और z को कांस्टेंट मानते हुए. चलो अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो कई महानुभाव इसमें डूब जाएंगे. ठीक, तो ex इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स. v को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, y और z को कांस्टेंट मानते हुए. तो y और z को कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करिए. पहला क्या है? एक्स वाई. तो y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y और z दोनों कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0. z और x के डिफरेंशिएशन में z कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. x का डिफरेंशिएशन 1. ex आपका इतना आ गया. ey माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एंड z
कांस्टेंट। ठीक, तो v को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, x और z को कांस्टेंट मानते हुए। तो पहला टर्म विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तो x कांस्टेंट हो गया, तो x बाहर आ गया और y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस yz को डिफरेंशिएट करना है, z कांस्टेंट हो गया बाहर आ गया और y का डिफरेंशिएशन 1, zx दोनों ही कांस्टेंट हैं तो डिफरेंशिएशन 0। नाउ ez माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x एंड y कांस्टेंट्स, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। तो अगर पहला टर्म को देखो, x और y दोनों कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन 0, yz को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और z का डिफरेंशिएशन 1। फिर zx को डिफरेंशिएट करना है, तो zx में आपका विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना है, तो x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और z का डिफरेंशिएशन 1। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काफी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन हो गया, इज इक्वल टू माइनस y प्लस जेड आई कैप प्लस x प्लस जेड, माइनस साइन मैंने एक साथ ले लिया भाइयों। ठीक, प्लस k कितना बचा, y प्लस एक्स k कैप। ठीक, अब पुट कर दो, पॉइंट क्या है 1 माइनस 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 0। तो भाई z कहाँ पर है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये दोनों तो पहले ही 0 हो गया, तो माइनस y की वैल्यू -1 यानी माइनस आई कैप, केवल x बचा, x वैल्यू +1 यानी प्लस जे कैप, ये x प्लस वाई, तो 1 माइनस x वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया है आई कैप माइनस जे कैप। देखिए कितना सुंदर सा रिजल्ट आया। राइट, है ना आसान? एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और बस। v इज इक्वल टू, सपोज करिए आपकी बार दिया गया है 3 3x² y प्लस 4xy प्लस x³ z। पॉइंट वही ले लेते हैं क्योंकि पिछली बार काफी मजेदार रिजल्ट आया था, -1 थोड़ा सा चेंज हो गया जी। ठीक, सॉल्व करिए, तब तक मैं इधर का मिटाता हूँ और मेरे
सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपका ना सॉल्व हो जाए तो प्लीज पॉज करें। ठीक, नहीं सॉल्व हुआ है तो प्लीज पॉज करके सॉल्व कर लें और फिर मेरा सोल्यूशन लिखिए। Ex इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, यानी v को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर y, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, केवल x वेरिएबल रहेगा, 3 एंड y कांस्टेंट, 3 एंड y बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, फिर दूसरा वाला 4xy, 4xy में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो 4y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1। तीसरे को x क्यूब z को डिफरेंशिएट करना है, तो z कांस्टेंट बाहर आ गया और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, राइट। y के लिए v को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4xy को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो 4 कांस्टेंट, y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन, सॉरी x कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, तो 4x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन 1, और x क्यूब z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड z कांस्टेंट होंगे, तो इस x क्यूब z का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट। ठीक, Ez, तो विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना है, तो क्या क्या कांस्टेंट, x एंड y कांस्टेंट। तो आपका पहला टर्म में केवल x एंड 3x स्क्वायर y, x एंड y कांस्टेंट, तो पूरा 3x स्क्वायर y कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। 4xy में x एंड y दोनों कांस्टेंट, तो 4xy पूरा कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 0। x क्यूब z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो x क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और z का डिफरेंशिएशन 1। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया भाई। Ex थोड़ा लंबा सा है, उसको ध्यान से देखेंगे क्या है, 3 इंटू 2 6xy प्लस 4y प्लस 9x स्क्वायर आई कैप प्लस, सॉरी नॉट 9x स्क्वायर, 3x स्क्वायर z। भाई थोड़ा फर्क समझिएगा, ये z है, ये 3, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, इधर वाला z है, उधर वाला 3। अब j कैप में आपका है 3x स्क्वायर प्लस 4x j कैप प्लस माइनस साइन बाहर ले लिया गया है, x क्यूब k कैप। अब वैल्यूज पुट करिए, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0। तो पहले तो जिसमें z है वो गायब,
अनलकली केवल एक ही में जेड, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, x -1 y 1, x -1 y 1, तो x y कितना हो जाएगा -1, यानी -6 और 4y, y की वैल्यू 1, -6 प्लस 4, y की वैल्यू 1 है ना, तो 4y हो गया 4 i कैप प्लस x की वैल्यू -1, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, x स्क्वायर क्या हो गया +1, तो +3 हो गया, और x की वैल्यू -1 यानी -4 j कैप, और फिर x³ k कैप, तो 4 - 6 -2i कैप, 3 - 4 -j कैप -k कैप, बाहर भी माइनस है, अंदर में तीनों माइनस है, ये भी चलिए अच्छी बात है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, राइट। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ x, y एंड z होगा, तब ऐसे दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए क्या है, कि अगर सोचिए कि V इज इक्वल टू दिया गया है 100,000 बाई x प्लस 500 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2000 बाई x³, अगर ऐसा दिया गया है तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर्स, राइट। यानी ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि पोटेंशियल इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन y एंड z, पोटेंशियल does not depend upon y and z, right। तो अपना जो भारी भरकम एक्सप्रेशन था E इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल v बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल v बाई डेल z k कैप, इसमें क्योंकि v y और z का फंक्शन ही नहीं है, पोटेंशियल y और z का फंक्शन ही नहीं है, केवल x का फंक्शन है। तो v को अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा ना, और v केवल x का फंक्शन है, नहीं पूरा पूरा v कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक, फिर भाई k कैप के लिए या z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप v को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x एंड y कांस्टेंट करेंगे, चूज करेंगे। तो x एंड y कांस्टेंट होगा तो v तो केवल x का फंक्शन है, नहीं पूरा पूरा v कांस्टेंट हो गया, तो
विद रिस्पेक्ट टू जेड इसका डिफरेंशिएशन, एक कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन हो गया ना, क्या आएगा? जीरो। यानी ये जे कैप और के कैप जीरो हो जाएंगे। यानी एक बात तय हो गई कि अगर वी एक्स का केवल एक्स का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स के अलोंग होगी, यानी केवल आई कैप होगा, जे कैप के कैप नहीं होगा। इसी तरह सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड। ऐसे अगर सोचो कि v अगर केवल x एंड y का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल i कैप और j कैप में होगी, k कैप में नहीं होगी। ठीक, यानी v जिन जिन का फंक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उन एक्सिस के अलोंग होगी। राइट, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप। तो इसको डिफरेंशिएट करें, माइनस साइन में बाहर ले लेता हूं, 1000 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों की तरह भाई डिफरेंशिएट नहीं करूंगा 1 अपॉन एक्स को। ठीक है, ऑलरेडी आधे घंटे हो चुके हैं और मुझे अभी काफ़ी कुछ कराना है, तो अब इसको बच्चों की तरह नहीं डिफरेंशिएट करूंगा। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या है, एक्स टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या आता है, प्लस 500 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस 2000 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन, सॉरी ये आपका एक्स स्क्वायर, दोनों ही एक्स स्क्वायर हो गया, क्या है इसको एक्स क्यूब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि फिर दोनों सेम रहेगा तो सीधा 2500 नहीं हो जाएगा। कर लीजिए, मैं जानता हूँ तकलीफ हुई है लेकिन क्या कर सकते हैं, गर्मी बहुत है ना, आज इसी काम नहीं कर रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से दिमाग में भी रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आई कैप, अब x इक्वल टू 1 पर पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1। और पहली बात तो ये कि तीनों अंदर में तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और बाहर भी नेगेटिव, तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। राइट, तो माइनस साइन को अंदर ले आए, सब पॉजिटिव, और x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, सारे x 1 1 हो जाए। पहला टर्म 1000, दूसरा टर्म 500, तीसरा टर्म 2000 आई कैप, यानी 1000 प्लस 2000 3000, 3500 आई कैप। राइट, ठीक, अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, एज अ फंक्शन ऑफ आर, जैसे पॉइंट चार्ज है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखोगे, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, यही पोटेंशियल लिखेंगे ना, फॉर अ पॉइंट चार्ज, यही पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक, तो अब ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई बेसिकली तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन आर के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना वी में, तो इसमें हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं कि किसी और चीज को कांस्टेंट कर रहे हैं। भाई वी एज अ फंक्शन ऑफ आर है, वी एज अ फंक्शन ऑफ
आर है और हम v को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो किसी और चीज को कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो रहा है या सिंपल डिफरेंशिएशन हो रहा है। और सिंपल डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, d। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। के क्यूब माइनस साइन तो है पहले ही, के क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया है के क्यूब बाई r स्क्वायर। तो ये संतुष्टि असंतुष्ट हुआ ना कि सर ने सही पढ़ाया, देखिए सही रिजल्ट आ गया। ठीक, राइट। अब देखो बच्चों क्या है, और v में ग्राफिकली क्या रिलेशन, रिलेशन बिटवीन E एंड V। अब भाई ग्रामेटिकली ये सेंटेंस अगर इधर उधर होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो एक बात समझो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, जैसे अगर सिंगल डायमेंशन बात की जाए, इज इक्वल टू हो गया -dV बाई सपोज केवल x एक्सिस पर दिया गया है, तब तो हम dv/dx लिख सकते हैं ना। अगर v केवल x एक्सिस का x का फंक्शन है तो हमें डे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y और z पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना v केवल x का फंक्शन है, राइट। तो y और z है ही नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू -dv/dx, यानी E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v वर्सेस x, यानी E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v वर्सेस x। ठीक है, एक आसान सा, एकदम आसान सा क्वेश्चन कर लेती हूँ। इज इक्वल टू -dv/dx, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर ग्राफ दिया गया है बिटवीन v एंड x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द स्लोप ऑफ v वर्सेस x। तो v वर्सेस x सोचिए ऐसा दिया गया है, s सॉरी ये v और ये x। ये आपका दिया गया है 2 मीटर्स, 4 मीटर्स, 6 मीटर्स, और ये पोटेंशियल दिया गया है यहाँ पर 10 वोल्ट्स। ठीक, और मैं आपको 3 पॉइंट देता हूँ, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और आप निकालिए E एट ए, E एट बी एंड E एट सी। कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग 12th में हैं, 11th पास करके आए हैं। स्लोप निकालना है, मेरे कहने का मतलब है कि आपको बस स्लोप ही निकालना है। ठीक, तो सबको आता होगा स्लोप निकालना।
V वर्सेस X ग्राफ दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V वर्सेस X के स्लोप का निगेटिव। V वर्सेस X के स्लोप जो होगा उस पर एक माइनस साइन लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, राइट। ठीक, पॉज करके कर लीजिए। तो E एट ए, तो ये स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो जितना इस लाइन का स्लोप होगा उतना ही ए पॉइंट पर स्लोप होगा, यानी इस एंगल का हम लोग, इस एंगल का जो मैंने tan थीटा लिखा है उस एंगल का tan क्या कहलाएगा, स्लोप। तो E एट ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, और स्लोप कितना है tan थीटा के बराबर। tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस 10 वोल्ट अपॉन 2 मीटर्स, यानी माइनस 5 वोल्ट पर मीटर। देखिए यूनिट भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट हमने सीखी थी ना इसी टॉपिक में एकदम पहली क्लास में, वोल्ट पर मीटर। नेगेटिव साइन मीन्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। ठीक, E एट बी, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप लिखना है, और ये तो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो ना ऊपर जाते हुए लाइन है ना नीचे जाते हुए लाइन है, एक ए लेवल पर जा रहा है, तो स्लोप कितना, 0, और स्लोप 0 मतलब पोटेंशियल 0। पोटेंशियल चेंज ही नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये भी आज सीख लो। पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट। याद रखना क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक। E एट सी, E एट सी याद करिए, अगर 11th मेरे से ही पढ़े हैं तो लाइन ऐसे होते थे तो हम कौन सा एंगल कंसीडर करते थे, ये वाला एंगल कंसीडर करते थे, और ऐसे केस में स्लोप क्या लिखते थे, माइनस tan अल्फा। तो E एट सी क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप क्या लिखा जाएगा, एंगल इधर से नापे हैं, एंगल इधर से नापे हैं, स्लोप क्या लिखा जाएगा, माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस, ठीक। नेगेटिव ऑफ स्लोप है ना, तो माइनस स्लोप, तो एक और माइनस रहेगा भाई। E एट सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो स्लोप खुद नेगेटिव है, बाहर एक और माइनस साइन लगाए तो ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 10 वोल्ट अपॉन 2 मीटर, 4 से 6 2 मीटर्स, यानी 5 वोल्ट पर मीटर, राइट। एक तो ये हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। दूसरा ग्राफिकल इंफॉर्मेशन ये है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल क्या पढ़े थे हम लोग, माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होता है, एरिया से रिलेटेड होता है। क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एरिया से रिलेटेड होता है, ठीक। तो और ये लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट,
तो भाई देखो ये एकदम अगर आएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो जे एडवांस में ही आएगा, और मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद से सोचें कि इसको कैसे जनरलाइज क्वेश्चन आएगा तो कोई भी करेगा, इसमें कोई दो नहीं। ठीक, खुद से सोचें कि एक जनरलाइज्ड प्रोसीजर क्या होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के। ठीक, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग एकदम नहा धो के फ्रेश मन से बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर के। थैंक यू।